प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। मित्रों, भगवान शिव ने बताया स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर पूछ लो, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि भगवान को किस प्रकार का भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छी लगती हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तो मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए हे देवी, इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी, मुझे आपके मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्रों, फिर भगवान शिव कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को उस बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बालक का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं ली तो पुजारी ने इसे विष्णु भगवान की इच्छा मानकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु, पुजारी और माधव का गुजारा होता था। यदि किसी दिन भोग कम पड़ जाता था तो पुजारी भगवान को भोग लगाकर स्वयं और माधव को गंगाजल पिलाकर सो जाता था। मित्रों, धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। पुजारी ने माधव को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा, भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। अब पुजारी अपना समय भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में बिताने लगा। मित्रों, वहीं एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद माधव नामक बालक का संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी ने मरने से पहले माधव को 3 बातें बताई थी। पहली बात, हमेशा विष्णु भगवान को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। और तीसरी व अंतिम बात, भगवान पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। माधव को पुजारी की यह तीनों बातें ठीक से याद थी और वह इन तीनों ही बातों का बड़े ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो माधव उसे गरीबों में बांट देता। फिर ताजी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था और उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। अगर फिर भी कुछ बच जाता तो उसे भी बांट देता। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। फिर माधव अपने विष्णु भगवान को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और स्वयं भी वही पीकर समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक माधव की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और वे सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे
और उन्होंने मंदिर पर आवाज लगाई और माधव को बुलाकर उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इससे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ, मैं कल फिर आऊंगा। फिर भक्त माधव ने सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाई और भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के वेश में भक्त माधव को राशन देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन भक्त माधव ने सोचा कि सेठ जी को राशन भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन जब भगवान विष्णु नौकर के वेश में राशन की पोटली देने आए तो भक्त माधव ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से राशन भिजवा देते हैं, लेकिन कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते हैं। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। भक्त माधव की बात सुनकर भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको राशन भेजते हैं, आप इससे भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वह माधव कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनकी सामग्री लेना बंद कर दूंगा। मित्रों, फिर तो नौकर बने भगवान विष्णु अपने भक्त माधव की अकड़ को देखकर एकदम से कांप उठे और मन ही मन बोले, वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीस कर भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के वेश में दूध, दही और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं माधव चौंक कर बोला, भाई, आज इतना सारा सामान किस लिए लेकर आए हो? तो नौकर बने विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी, क्या आप भूल गए, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक के रसोई बनाइए और भगवान विष्णु को भोग लगाइए। तब वही नौकर बने भगवान विष्णु कहने लगे, हैं माधव, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो माधव ने प्रसन्न होकर नौकर बने भगवान विष्णु को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो भक्त माधव रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु अपने भक्त माधव की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। मित्रों, इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भगवान विष्णु ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां पहन ली। इधर लक्ष्मी ने अपने पतिदेव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। लक्ष्मी ने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहारते हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले तो ऋषि मुनि देवता आदि भी उन्हें देखकर अचंभित से रह गए। वही सेठ बने भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए जमीन पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुका से टकटक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई लक्ष्मी माँ सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। मित्रों, इधर भक्त माधव सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था,
किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सामग्री भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए उस भक्त माधव ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। सुंदर और स्वादिष्ट हो वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के भक्त ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसने सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर और किशमिश डाले। वही मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटी मोटी कचौड़ियां बनाई। मित्रों, फिर रसोई बनाकर भक्त माधव स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब भक्त माधव स्नान करके लौटा तो उसने देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ ही अपनी सेठानी को भी लाए हैं। श्याम ने तुरंत ही दोनों को राम राम की और उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसता हूँ। वही भगवान विष्णु जो भावना के भूखे थे, उन्हें अपनी भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। मित्रों, सेठ बने भगवान विष्णु की बात सुनकर भक्त माधव बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। इधर सेठ बने भगवान विष्णु एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर भक्त सेठ बने भगवान विष्णु को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना जल्दबाजी चलती है और ना कंजूसी, इसलिए चुपचाप इंतजार करो जब तक मैं भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता। आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते, चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराऊंगा। फिर सेठ बने भगवान विष्णु डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देखकर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई। जैसे ही भक्त ने पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और एक एक व्यंजन उठाकर खाने लगे। मित्रों, भगवान विष्णु प्रसाद को खाते ही चौंक गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी रोटी का एक कोरा तोड़कर मुंह में डाला तो वह तीखी मिर्ची से भरी थी, जिससे सीसी करते हुए भगवान विष्णु उल्टे पैर भागकर अपने आसन पर जा बैठे और इधर लक्ष्मी जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। भक्त माधव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए रसोई में पहुंचा और भोग को रसोई में मिलाकर पवित्र बना दिया। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद खाइए। तब सेठ रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण करने की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे और कभी भगवान विष्णु भक्त माधव को तो कभी लक्ष्मी को देखने लगे। भक्त माधव को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और वह कहता है, सेठ जी, अब क्या हो गया, अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करें, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। फिर भक्त माधव की डांट सुनकर भगवान विष्णु ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगुना स्वाद आ रहा था। माधव परोसता गया और भगवान विष्णु पीते गए। लक्ष्मी जी भक्त और भगवान के इस प्रेम को देखकर आनंदमुग्ध हो गई। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। तब माधव को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही पागल था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। तब भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ,
किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस नहीं रहा और खाता चला गया। फिर भक्त माधव रुवान सा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई, रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। मित्रों, फिर ममतामयी लक्ष्मी से माधव की उदासी देखी नहीं गई और उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी लक्ष्मी आकंठ तृप्त हो गई। उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर भक्त माधव बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, मुझे अत्यंत संतोष हुआ। मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। ऐसा कहकर भक्त माधव ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठाकर अपने कंठ में डाल लिया, जिससे उसी चावल के एक दाने से ही भक्त माधव की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वही उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देखकर भक्त माधव दौड़कर उनके चरणों में लेट गया। फिर भगवान विष्णु ने भक्त माधव को अपने हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब भक्त माधव कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं माधव, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनकर इस राज्य का सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। गरीब माधव, जो भगवान को नित्य नियम से भोग लगाकर स्वयं भोजन करता था, उसे यह फल मिला कि वह भिखारी से राजा बन गया। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। उसी भगवान विष्णु के मंदिर के पास एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था। मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा। तब किसान की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। वह ठग दिखने में किसान से ज्यादा हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी और मौका पाकर किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर ठग ने किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धन मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। तब किसान की पत्नी घर में घुसकर जितना भी धन था सारा लेकर ठग के पास आ गई और ठग किसान की पत्नी को लेकर गांव से दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर के बाद ठग की पत्नी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरी। तब किसान की नजर उस पर पड़ गई। ठग की पत्नी किसान की पत्नी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान ठग की पत्नी को अपना दिल दे बैठा, जिससे मौका पाकर उसने ठग की पत्नी से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, चलो हम कहीं दूर चलकर एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। तब वह ठग की पत्नी किसान की बात सुनकर तैयार हो गई और किसान के पास जो भी धन माल था उसे लेकर ठग की पत्नी के साथ गांव से दूर निकल गया। फिर कुछ समय चलने के बाद किसान की पत्नी और ठग एक नदी पर पहुंचे और दूसरे स्थान पर किसान और ठग की पत्नी। ना तो किसान को पता था कि उसकी पत्नी ठग के साथ गई है, ना ही किसान की पत्नी को पता था कि किसान ठग की पत्नी के साथ चला गया है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। नदी पर पहुंचने के बाद ठग किसान की पत्नी से कहता है, तुम यह गहने मुझे दे दो, मैं इन्हें नदी के पार रखाऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। फिर ठग की बातों में आकर किसान की पत्नी ने धन उसे दे दिया और ठग ने धन लेकर किसान की पत्नी को नदी में ढकेल दिया और वहां से चला गया। फिर दूसरी ओर ठग की पत्नी ने किसान से माल लेकर उसे भी नदी में ढकेल दिया और दूर चली गई।
फिर किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते हुए एक स्थान पर मिले, तब दोनों चौंक गए और अपनी अपनी गलती पर पछतावा करने लगे। उसके बाद उस नदी के आसपास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और इस प्रकार उनकी नदी में डूबकर मौत हो गई। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। जिस प्रकार इस कहानी में माधव ने लक्ष्मी नारायण को भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान सच्चे मन से नियमानुसार भगवान को भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से राजा बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को रोजाना सच्चे मन से नियमानुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा होती है और व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छी लगती हैं। जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, उन्हें हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छी लगती हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, ना तो किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और न ही पत्नी को अपना पति, इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की और जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसी वजह से किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता और विश्वास तभी रह सकता है जब एक व्यक्ति निष्ठा का व्रत धारण करता है। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है, तो उसके शरीर, रक्त, मन और मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण और विकर्ष के दौर शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी और आत्मीयता असंभव हो जाती है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाजाल और छल से भरा होता है। वे अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा देते हैं। इसलिए जो स्त्री चरित्रहीन होती है, उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो पुरुष चरित्रहीन होता है, उसे कभी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती। ऐसे स्त्री पुरुष अंत समय में नरक की ओर जाते हैं। इसलिए सदैव सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी वे भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।